नमस्कार, एसटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बिहार जातिगत जनगणना के बारे में बात करेंगे। तो खबर सुर्खियों पे है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार में जाति जनगणना को लेकर तूल पकड़ता जा रहा है। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद इस पर सियासत गरमाई हुई है। इस बीच बिहार जातिगत जनगणना का मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बिहार सरकार द्वारा जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल वह इस मामले में कुछ नहीं बताएगा। 6 अक्टूबर के लिए मामला सूचीबद्ध किया गया है, तभी मामले में सुनवाई होगी। बता दें कि याचिका गैर सरकारी संगठनों यूथ फॉर इक्वलिटी और एक प्रयास द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने पहले भी जातिगत सर्वे रिलीज न करने के लिए अदालत से गुहार लगाई, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई आदेश नहीं दिया। हालांकि पहले बिहार सरकार ने जातिगत सर्वे के आंकड़े नहीं जारी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब आंकड़े जारी कर भी दिए गए। गौरतलब है कि नीतीश सरकार ने 27 फरवरी 2020 में जातिगत जनगणना कराने का प्रस्ताव विधानसभा से पास कराया था। सरकार के इस फैसले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने जनगणना पर रोक भी लगा दी गई थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दखल के बाद हाई कोर्ट सुनवाई कर इस पर से रोक हटा लिया। अब मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में है। बता दें 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने जातिगत सर्वे जारी किए, जिसके बाद देश भर के राजनीति में सियासी उबाल आ गया। इन आंकड़ों ने केंद्र और नीतीश कुमार सरकार के बीच दरार को और बढ़ा दिया है। बिहार के जातिगत आंकड़े सामने आने के बाद केंद्र सरकार पर देश में जातिगत जनगणना कराने का दबाव भी बढ़ गया है। पर देश में जातिगत जनगणना कराने का दबाव बढ़ने के बाद विपक्ष देश भर में जातिगत जनगणना कराने की भी मांग कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी की ओर से बिहार के आंकड़ों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि नीतीश सरकार ने 2 अक्टूबर सोमवार को राज्य के जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए थे। इसमें बताया गया था कि राज्य में किस जाति और धर्म के कितनी आबादी की संख्या है। आंकड़े के मुताबिक राज्य की 13.1 करोड़ आबादी में से 26% अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 27.1% पिछड़ा वर्ग, 19.7% अनुसूचित जाति, 1.7% अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं। सामान्य वर्ग की जनसंख्या 15.5% है। बिहार में सबसे ज्यादा यादव है, जो कुल आबादी का 14.27% है। वहीं बिहार राज्य के सियासी उबाल में कई विपक्षी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। वहीं बिहार पटना के लोकतांत्रिक पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा बिहार राज्य की जाति जनगणना को बेबुनियाद व गलत ठहराया है। तो कहीं कुछ लोगों का कहना है कि हमारे घर कोई भी जाति जनगणना सर्वे करने कोई भी सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी नहीं आया। तांत्रिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक धर्मेंद्र कुमार ने विरोध जताते हुए कहा है कि बिहार सरकार जातिगत जनगणना के आंकड़ों में सौतेले व्यवहार किया है। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, संस्थापक लोकतांत्रिक पार्टी ऑफ इंडिया। आज मैं चूँकि पासी समाज से आता हूँ, पासी समाज को महादलित में रखा गया और जो आज बिहार सरकार जातीय जनगणना करवाई है, कहीं न कहीं हमारे समाज के साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार हुआ है। हमारे समाज के साथ जनसंख्या का घोटाला हुआ है और इस घोटाले में लालू जी, नीतीश जी दोनों समान रूप से जिम्मेवार हैं। हमारे समाज के लोग आज हतोत्साहित हैं कि आज जो कहा जा रहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी हिस्सेदारी तो लगभग 2.5 से 3% की है, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी राजनीतिक द्वेष के कारण या किसी राजनीति के कारण हम लोग का जनसंख्या को कम करके आंका गया, कम करके दिखाया गया। हम लोग की संख्या बल को कहीं न कहीं किसी और लोगों के साथ जोड़ दिया गया है।
इसका जिम्मेवार मेरे जो वरीय नेता हमारे समाज के जो आजकल हैं, माननीय अशोक चौधरी जी, माननीय उदय नारायण चौधरी जी, मैं इनको भी कहूँगा कहीं न कहीं ये भी दोषी हैं, क्योंकि हमारा समाज इन लोग की चुप्पी के कारण आज नेतृत्व विहीन समाज हो चुका है। इसलिए मैं आज अपने लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये लोग के भरोसे ना रहें, आज समाज के सामने आगे आएँ, और नहीं तो ये लोग कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आज इतना ही कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा आपका सर्वे अगर आपका सही है तो क्यों नहीं आप अपने सर्वे को पब्लिश कर देते हैं। आज हमारा लोकतांत्रिक पार्टी ऑफ इंडिया का यही मांग है कि आप सर्वे को पब्लिश कीजिए। हम अपना समाज के लोगों जो भी हैं सब अपना अपना नाम देखेंगे, अगर नाम उसमें फौजदारी पकड़ा गया कि नहीं नाम रहा गया तो आपका ये फॉल्स है, गलत है, लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि आपका तो बहुत बड़ा राजनीति कर रहे हैं। आगे आने वाला चुनाव है 2024 और 2025 का जो चुनाव है, आप अपने लालू जी, आप अपने बेटे को मुख्यमंत्री को बिठाने के लिए कौन कहां तक नीचे गिरेंगे ये तो पता नहीं। और ये जो आप सरकारी तंत्र का जो नौटंकी जो किए हैं, ये जो खेल खेले हैं ना जनसंख्या ये गणना का, ये बहुत ही कहीं ना आप लोगों पे भारी पड़ेगा। और मैं अपने लोगों से निवेदन करता हूँ कि भाइयों लोग, पासी भाई लोग, चाहे आप जिस तरह के जहाँ भी हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप थोड़ा सा भी रुचि रखते हैं तो आप आगे आएँ, क्योंकि हमारे आगे आने वाला भविष्य, हम लोग तो अपना किसी तरह जीवन जी लेंगे, लेकिन हम लोग के बच्चों का क्या होगा। हम लोग का बच्चा इसी तरह से कहा जाएगा कि तुम्हारे तो संख्या ही बढ़ रही है, जबकि सच्चाई तो कुछ और है, उसे अपना हक भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग आगे आएँ और अपना जो पर्सनल महत्वाकांक्षा है उसको भूल करके और इस पे काम को आगे लगे। और बाकी जितने भी हम लोग का भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी हम लोग को दिक्कतें आ रही है हमारे समाज में, बहुत तरह से दिक्कत आ रही है, अब इस सबको सेकंड लाइन पे छोड़ के फर्स्ट लाइन पे भी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का काम करें। मैं सारे राजनीतिक संगठन से मैं ये आग्रह करता हूँ, जितने भी पासी समाज के जितने राजनीतिक संगठन में सबसे आग्रह करता हूँ, सब एक जगह मिलें, अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ करके सब एक जगह आएँ और लोकतांत्रिक पार्टी ऑफ इंडिया के साथ कदम कदम मिला करके और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। और अगर सरकार नहीं मानी तो उनको इस 2000 और 2025 में उनकी सरकार को अंतिम संस्कार करने का काम लोकतांत्रिक पार्टी ऑफ इंडिया करेगी। मेरे बिहार प्रदेश के दलित, युवा, महिला, पासी समाज, पासवान समाज, दूसरा समाज के साथियों, आज बिहार सरकार ने जातीय जनगणना जिस ढंग से करवा के जाति विशेष लोगों को महत्व को दिखाने का जो प्रयास किया है, कहीं न कहीं साजिश है। आज पासी समाज के साथ मैं स्पेशल कहना चाहता हूं कि हमारे समाज के लोगों को पहले तो रोजी रोजगार से वंचित कर दिया गया, हर आंदोलन में उस पर लाठीचार्ज करके उसको जेल में डालने का काम किया गया। उसके बाद आप संख्या बल कम करके उसको अनुसूचित जाति से अब वंचित वर्ग से भी नीचे लाने का प्रयास किया गया। समाज को बांटने का काम किया है। पहले तो हमको अनुसूचित जाति से महादलित में डाला, पासवान को अलग किया, रविदास को अलग किया, डोम को अलग किया, मुसहर को अलग किया, भंगी को अलग किया। इसी तरह बांट बांट करके ये कहीं ना कहीं हमें विखंडित करने का प्रयास कर रहा है और कुर्सी पर बैठ करके सिर्फ शासन करने का काम कर रहा है। स्पष्ट आंकड़ों के मुताबिक पासी समाज के लोगों ने यह भी बताया है कि पासी जाति के आंकड़े गलत पेश किए गए हैं। सर, जो जनगणना हुआ है अभी हम लोग के पास नहीं कोई पहुंच पाया, कोई सरकारी या प्राइवेट कर्मचारी जो भी है जनगणना के लिए, और हम लोग पासी समाज से हैं, ठीक ना। और ये जनगणना पेश कर दिया गया है और हम लोग के मैंने लिस्ट में बहुत कम मैंने पासी समाज के लिए आया है कि मैंने, और हम लोग को छुपाया जा रहा है। मैंने इतना है हम लोग पासी समाज की, जितना हम लोग हैं उतना दिखाया नहीं जा रहा है सरकार के प्रति। मेरा नाम सुबोध कुमार चौधरी हुआ सर। हम पासी समाज से हैं, पासी मोहल्ला 70 फीट से हैं, हाँ पटना से हैं। अब तक के लिए इतना ही। आगे देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी तमाम राजनीतिक खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। ब्यूरो रिपोर्ट HTN न्यूज़ पटना।